resources and good technology available in the world. Make a joint venture with them, and you can make the things and you can make the miracles. And that potential is there. 16 lakh crores of crude oil, petrol, diesel, gas we are importing. There is a place that you can make the alternative fuel and you can get the thing. There is no problem. So my suggestion is, the future of Indian infrastructure is very bright. We need to accept good technology, good innovation, good research and successful practices in the world and in the country. We should have alternative materials by which we can reduce the cost without compromise with the quality. And the time is the most important thing in the construction. Time is the biggest capital. The biggest problem, the government is not taking decision on a time. The time is the capital which is more important than the technology and resources. So how you have to make, I remember one thing, when I construct the flyovers in Mumbai, we introduced one scheme. एक दिन पहले जो फ्लाईओवर बनाएगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा. तो ये जो फ्लाईओवर है ना, ये माहिम से एयरपोर्ट तक उतरा है, बड़ा एलिवेटेड रोड. तो इसका टाइम था 4.5 साल, और इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया 21 महीने में, क्योंकि उसको बोनस मिला. सो एवरीवेयर cost of construction, quality of construction and time period is very important. So there is a huge potential for Indian infrastructure. भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे कार्य प्रणाली पे काम नहीं करता. संघ रिएक्शन नहीं देता. संघ अपने सोच और अपने गति से काम करता है. संघ को कोई बात नागवार भी गुजरी तो संघ कभी भी तुरंत रिएक्शन देकर किसी भी अपने आउटफिट के साथ तुरंत हेड ऑन कोल्यूशन वाली बात नहीं करता. संघ इस बात को तोलता है और फिर जब रिएक्शन देनी होती है तब समय आने पर रिएक्शन देता है, चाहे 1 साल 2 साल हो. मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव तक संघ ज़रूर इस बात को रेखांकित करेगा कि गडकरी की क्या गलती थी जो उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाला गया. या आने वाले समय में जैसा येदुरप्पा हो गए, जैसा सोनवाल हो गए आसाम के, या फिर सत्यनारायण जटिया हो गए, जिन लोगों को इन्हीं नेतृत्व ने हाशिए पे रखा था, उनको तुरंत पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे बिठाया. तो फिर सवाल ये उठता है, येदुरप्पा जी यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड में आकर पार्टी का नीति निर्धारण कर सकते हैं तो फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकते थे. सोनवाल के नेतृत्व में जहां आसाम में फिर से बीजेपी वापस आई थी, मुख्यमंत्री का दावा तो उनका था और उनको ही बनना चाहिए था क्योंकि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन ऐन वक्त पे उनको मुख्यमंत्री पद से उतारा गया. वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने पूरी एक्सरसाइज की, 1.5 साल लगातार लगे रहे, और जब शिवसेना तोड़ के सरकार बनी तो उन्हें डिमोट करके उप मुख्यमंत्री पद बनाया गया, उप मुख्यमंत्री पद पे बिठाया गया. और फिर जो अपमानित हो गए थे, आहत हो गए थे, फिर उसको मलहम लगाने के लिए उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में लिया गया. तो क्या आने वाले समय में क्या केंद्रीय नेतृत्व गडकरी को लेकर कोई करेक्शन करेगा? नहीं करेगा तो ये बात तो तय है, सबसे बड़ा परफॉर्मिंग मंत्री. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.